लंका से लड़ाई, चैंपियन पर चढ़ाई। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कि आखिर विराट श्रीलंका से किस हार का बदला लेना चाहते हैं। आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे लंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए विराट तैयारी चल रही है। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि कैसे कोहली को लंका में एक नहीं बल्कि दो मिशन को अंजाम देना है। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर भी दिखाएंगे और आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। मनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको एक अहम खबर दिखाते हैं जो विराट टीम इंडिया के कप्तान कोहली को लेकर आ रही है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट की बादशाहत कायम है और वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए विराट कोहली। वनडे रैंकिंग में 873 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पर है विराट कोहली। वनडे रैंकिंग के टॉप 20 में धोनी, धवन और रोहित जो कि अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं। रोहित वनडे में नंबर 3 के बल्लेबाज हैं और 4-1 से जीत नंबर 3 बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए जरूरी है। वनडे रैंकिंग में विराट कोहली की बादशाहत कायम है और सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि टीम के ज्यादातर बल्लेबाज आपको टॉप 20 बल्लेबाजों की लिस्ट में नजर आएंगे और ये बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिहाज से, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही टीम में ऐसे तमाम सितारे मौजूद हो जो मैच विनर साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि टीम इंडिया चाहे हिंदुस्तान की सरजमी पर खेले या फिर विदेशी जमीन पर खेले, अच्छा प्रदर्शन करने का दमखम रखती है। दमखम क्या वो प्रदर्शन करके दिखा रही है। फाइनल्स तक में पहुंच बनाने का जो जज्बा चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने दिखाया था वो इन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत है। और अब असली चुनौती होनी है, क्योंकि ना सिर्फ लंका बल्कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया की भिड़ंत होगी। और उस समय चाहे धोनी हो चाहे धवन हो, जो गब्बर चैंपियंस ट्रॉफी में जमकर गरजे थे, या फिर रोहित शर्मा, सबके ऊपर दारोमदार होगा अच्छा प्रदर्शन करने का और टीम इंडिया को फिर से विनर बनाने का। तो आपने देखा कि किस तरीके से वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान कोहली का दबदबा कायम है, जो कि नंबर 1 पोजीशन पर अभी भी बरकरार हैं। और कोहली को कुछ ऐसा ही दबदबा आगे बरकरार रखने की जरूरत होगी, क्योंकि विराट को न सिर्फ लंका में डंका बजाना है बल्कि लंका सीरीज के जरिए चैंपियन पर चढ़ाई करने की तैयारी भी करनी है। तो लंका, आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ लंका पर जीत नहीं बल्कि उसके बाद जो असल मुकाबला होना है वो है ऑस्ट्रेलिया से, और वो नजर पे होगा विराट कोहली और उनकी सेना के। मनीष सर, अगर देखा जाए तो विराट कोहली और स्मिथ कांटे की टक्कर हर लिहाज से, बल्लेबाज के तौर पर, कप्तानी के तौर पर और टीम के लिहाज से भी, दो असली टीमों के बीच टक्कर होगी। और ये अब प्रैक्टिस का टाइम है विराट कोहली और उनकी टीम के लिए खास। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम, हालांकि इन कंडीशंस में इंडिया को एडवांटेज रहने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ऐसे लड़ाके हैं कि वो हर तरह की कंडीशंस में लड़के जाएंगे। जैसे पिछली सीरीज भी जो 2013 की थी उसमें 3-2 से बिल्कुल लास्ट मैच तक इंतजार करना पड़ा था। सो ये उनकी एक खास बात है जो मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ाके हैं, लड़के हारेंगे। श्रीलंका का ये दौरा इस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है कि विराट कोहली ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्मिथ सोच रहे होंगे कि इस सीरीज़ में इंडिया की टीम कैसे खेलती है श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि श्रीलंका की टीम कमज़ोर है और अगर अथॉरिटी से नहीं जीते इंडियन टीम तो उनका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होगा जितना अमूमन इंडियन टीम का हमने देखा है। लेकिन स्टोरी जब होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो वो कुछ अलग होगी। पर यह है कि यहाँ अथॉरिटी से जीतेंगे तो एक तो ऑस्ट्रेलियंस के मन में एक डर बैठेगा कि इंडियन टीम अभी भी उसी रिदम में है, और इंडियन टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, जहाँ पर है उससे भी बढ़ जाएगा कि हम बड़ी से बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, खास तौर से इस तरह की कंडीशन। बिल्कुल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश भी जा रही है। अगर कंडीशंस देखें हिंदुस्तान के और बांग्लादेश की तो ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी ऑस्ट्रेलिया को भी थोड़ा ये बेनिफिट मिल सकता है कि बांग्लादेश में वो खेलकर इंडिया में आएंगे तो एक तरीके से सेट होंगे इस कंडीशन के लिए। और दूसरा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जो कैंप लगाया था ऑस्ट्रेलियन टीम में, वहाँ भी उन्होंने कुछ इसी तरह की पिचेस के ऊपर, जहाँ आपकी बॉल रुक कर आती है, टर्न होती है, ऐसी पिचेस के ऊपर प्रैक्टिस की है। सो वो कंडीशनड है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बांग्लादेश में लगभग कुछ इसी तरह की कंडीशंस हैं जैसे इंडिया में है। सो उसका फर्क तो पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन टीम को, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन एक चीज़ मनीष सर, ये सिर्फ दोनों टीम के कप्तान नहीं बल्कि सेलेक्टर्स भी बखूबी जानते हैं कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से जब खेलना है तो टीम में दमखम होना ज़रूरी है। टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं उनका फिट रहना ज़रूरी है। यही वजह है कि श्रीलंका के खिलाफ तमाम खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया। इससे आप किस तरीके से देखते हैं? अगर मैच हार गए तो ये होगा कि आपने मेन प्लेयर्स को खिलाया ही नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव उल्टा पड़ जाए और जो मोरल है वो नीचे आ जाए। देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि आपके पास तीनों स्पिनर नए हैं, अक्षर पटेल की बात करें या युजवेंद्र की बात करें या कुलदीप यादव की बात करें, दोनों आपके एक्सपीरियंस स्पिनर्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आर अश्विन और जडेजा। सो ऐसे में
एक मौका है इन यंगस्टर्स के पास अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया है कि वनडे क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर्स की बहुत अहम भूमिका है। और इंडिया अब 2 रिस्ट स्पिनर्स होंगे, एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर होगा, एक राइट आर्म रिस्ट स्पिनर होगा। सो ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ी अच्छा करते हैं, ये मौका है उनके पास, अगर दोनों हाथों से ग्रैब करें तो आगे आने वाले टाइम में इंडियन सिलेक्टर्स के लिए, इंडियन कैप्टन के लिए, कोच के लिए सरदर्द बन सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी सरदर्दी है। कहीं पे भी एक्सक्यूज़ मैंने आज तक देते हुए देखा नहीं है विराट कोहली को। हालांकि इस टीम में कई एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, कई एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है, शमी भी नहीं है, उमेश यादव भी नहीं है, उसके बाद भी अगर सीरीज़ में उतनी अथॉरिटी से नहीं जीते तो मुझे नहीं लगता विराट कोहली को एक्सक्यूज देने वाला। और शायद टीम पर भरोसा जो कप्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो विराट कोहली अपनी टीम पर दिखाते आए हैं और अभी भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब आपको वो टीम दिखाते हैं जिससे टीम इंडिया को लोहा लेना है, यानी कि टीम ऑस्ट्रेलिया। स्मिथ के ऊपर दारोमदार होगा, कप्तान होंगे डेविड वार्नर, जो कि हमेशा वार्निंग देते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं ये खिलाड़ी। एरॉन फिंच उनका साथ देंगे, क्योंकि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज पारी खेलते हैं। ग्लेन मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर में होंगे, ट्रेविस हेड होंगे, जेम्स फॉकनर को टीम में जगह दी गई है क्योंकि इंडिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैथ्यू वेड, हेजलवुड, पैट कमिंस, साथ ही साथ कुल्टर नाइल और एडम जंपा। तो ये ऑस्ट्रेलियाई टीम है जिससे टीम इंडिया को लोहा लेना है। और देखा जाए मनीजर, तो ये एकदम सशक्त कहना चाहिए, पावरफुल टीम जिसमें हर एक खिलाड़ी मौजूद है, चाहे वो ऑलराउंडर कहिए, चाहे स्पिनर कहिए, पूरी तैयारी के साथ उतरती थी। बहुत बड़े बड़े पावर हिटर्स हैं इसमें। अगर आप फिंच की बात करें, वार्नर की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, ट्रेविस हेड भी कुछ इस तरह के खिलाड़ी हैं जो बहुत तेज़ी से रन्स बनाते हैं। लेकिन किस तरह से अपने आप को कंडीशंस में ढालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय देखें, हालांकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये वो ऐसी टीम है जो कड़ा मुकाबला देगी और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा जब इंडिया के अगेंस्ट जो 5 वनडे की सीरीज है और 3 T20 के मैचेस हैं। मज़ा आने वाला है। बैलेंस लग रही है टीम। अगर देखें तो इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया में उस समय जडेजा की वापसी हो जाएगी, उस समय अश्विन की वापसी हो जाएगी। उस लिहाज से देखा जाए तो टक्कर की टीम लग रही है अभी फिलहाल। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस का कैरेक्टर ही ऐसा है, जैसे मैं बार बार उनके लिए कहता हूँ, लड़ाके हैं, लड़ते हैं मैदान के ऊपर, फाइटर्स हैं, और वो क्वालिटी उनको उठा के ले जाती है ऊपर। हालांकि ट्रांजिशन पीरियड में है, अभी भी वो टीम बनाने की फिराक में है, क्योंकि अभी भी उनका एक यूनिट सेट नहीं हुआ है। लेकिन जो उनका एटीट्यूड है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कड़ी टक्कर। विनर्स एटीट्यूड जो है उससे बरकरार रखने की कोशिश होती है और ये सबसे बड़ा हथियार ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन जो टीम हमने देखी मनीष सर, उसमें कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिससे टीम इंडिया को सबसे ज्यादा सतर्क करने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, जिसमें आई गेस स्मिथ का नाम तो जरूर आएगा ही आएगा। बिल्कुल, देखिए स्मिथ को एक ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े पावर हिटर्स हैं। अगर एरन फिंच की बात करें, डेविड वार्नर की बात करें, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, ऐसे में स्मिथ को अपने आपे से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसे पावर हिटर्स हों तो फिर आपको इनिंग्स को पेस करना होगा। सो वो देखते हैं किस तरह से अडेप्ट करते हैं। और टीम इंडिया को एक तीर से 2 निशाने करने हैं, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज तो जीतनी है ही, साथ ही साथ तैयारी करनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज की भी। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली विराट जंग के लिए टीम ऑस्ट्रेलिया का ऐलान कर दिया गया है। और क्या होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, क्या चेहरे हैं उसमें, वो आप लगातार देख रहे हैं स्क्रीन पर। ट्रेविस हेड और जेम्स फॉकनर, ये वो 2 चेहरे हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। और मैथ्यू वेड के साथ साथ हेजलवुड और पैट कमिंस को भी इस टीम में जगह मिली है, साथ ही कुल्टर नाइल और एडम जंपा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस टीम में बैलेंस नजर आ रहा है और ऐसा लगता नहीं है कि जो मुकाबला है वो एक तरफा होगा, यानी टीम इंडिया को कड़ी तैयारी करने की जरूरत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की। दरअसल कोहली ने आज के ही दिन विराट वनडे में डेब्यू किया था। कोहली ने अपना पहला वनडे श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला में खेला था, जिसमें वो सिर्फ 12 रन ही बना पाए थे। लेकिन ऐसा है उसके बाद से ये आंकड़े बिल्कुल बदल चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा है। उनकी फेवरेट टीम्स की अगर बात की जाए तो उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का नाम जरूर शामिल होता है, क्योंकि बेशक पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ वो 12 रन बनाकर आउट हो गए हों, लेकिन उसके बाद जब भी मैदान पर उतरे एक अच्छी पारी खेली है और यही वजह है कि 56 से ज्यादा का एवरेज श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली का रहा है। तो
मनीष सर, देखा जाए तो उस टीम के खिलाफ जिसके खिलाफ आपने पहला मैच खेला था उसमें आप अच्छा नहीं कर पाए थे, और पिछला मैच जो आपने खेला था उसमें भी आप 0 पर आउट हो गए थे। यानी तमाम चीज़ें हैं जो विराट कोहली के दिमाग में होंगे और बदला लेने का पूरा मौका है इस सीरीज़ में। विराट कोहली ने जब क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की थी तब उनका फोकस इतना अच्छा नहीं था जितना इस समय है। उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उनकी फिटनेस लेवल, और इनके लिए मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, ये एक ऐसे यंगस्टर हैं जिन्होंने वर्क एथिक्स, क्रिकेट के मैदान के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, इन जैसे दिग्गजों के साथ खेल के। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप जब अपने दिग्गजों को देखते हैं, जब आप अपने सीनियर्स को देखते हैं जो ग्रेट प्लेयर्स रह चुके हैं, और वो किस तरह से अपने आप को अप्लाई करते हैं, क्यों वो इतने कंसिस्टेंट हैं, तभी आप ये कर सकते हैं जो विराट कोहली ने किया। और मुझे लगता है कि एक नॉच ऊपर चले गए। हाँ। फिटनेस लेवल के ऊपर खूब काम कर रहे हैं, योगा के ऊपर खूब काम कर रहे हैं, अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान रख रहे हैं। सो उन्हें ये एहसास हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मज़ा है, जो एडुलेशन है, वो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप वापस आए तो नहीं मिलती है, और इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत। बिल्कुल, चेंज इज कांस्टेंट, और पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट किया विराट कोहली ने, और यही वजह है कि आज वो विराट बन पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग की, जिसमें 5वें सीजन के एक रोमांचक मुकाबले में शानदार जंग देखने को मिली है। गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स और बंगाल वॉरियर्स के बीच जोरदार टक्कर हुई है। दोनों टीमों के बीच ये इंटरजोन मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। जोन ए में टॉप पर मौजूद गुजरात और जोन बी में चौथे स्थान पर काबिज बंगाल की टीम के बीच खेला गया ये मुकाबला 26-26 से ड्रॉ रहा। उधर एक और मैच में आखिरी 2 मिनट में कप्तान मिराज शेख की सुपर रेट के दम पर दबंग दिल्ली ने तमिल थलाइवास को 30-29 से शिकस्त दे दिया है। मैच अंत तक रोमांचक बना रहा, जिसमें दोनों टीमों के बीच एक एक अंक के लिए जोर आजमाइश हुई, और हाफ टाइम के बाद भी स्कोर 12-12 से बराबरी पर देखने को मिला। तो श्रीलंका के खिलाफ होने वाली इस सीरीज पर सभी का ध्यान रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी ये देखेगी कि टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है, और विराट की सेना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। जो भी अपडेट होगा हम तक पहुंचाएंगे। चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए मनिंदर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।